जानलेवा हमला भी कप्तान के हौसले पस्त ना कर सका। ठीक होकर सड़कों पर निकलूंगा, फिर इस्लामाबाद की कॉल दूंगा। इमरान खान पुरअज़्म, इन चोरों की गुलामी से मौत बेहतर है। चेयरमैन पीटीआई अपने मौक़िफ़ पर डट गए। कहा, हमने कातिलाना हमले की एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की है, सब डरे हुए हैं। चीफ जस्टिस साहब, जब तक 3 लोग इस्तीफे नहीं देते इंसाफ नहीं हो सकता। अवाम से मुखातिब होकर कहा, जब तक 3 लोग इस्तीफा नहीं देते एहतजाज जारी रखें। पाक फौज इंतहाई पेशावर और मुनज़्ज़म है। चेयरमैन पीटीआई के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। किसी भी इदारे या अफसर की बेइज्जती की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पाक फौज के तर्जुमान का बयान। कहा, हुकूमत से दरख्वास्त की है कि हत्तक इज़्ज़त और झूठे इल्ज़ामात पर कानूनी कार्रवाई करे। पाक फौज का एक मजबूत और इंतहाई मौसर अंदरूनी एहतसाबी निज़ाम है। इदारा हर कीमत पर अपने अफसरों और जवानों का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। कत्ल करने की कोशिश की गई, 4 गोलियां मारी गईं। इमरान खान का कातिलाना हमले के बाद पहला बयान। कहा, हमें 1 दिन पहले हमले की इत्तलात थी। उन्होंने गुजरात या वजीराबाद में हमले का प्लान बनाया हुआ था। ये कत्ल को सलमान तासीर जैसा रंग देना चाहते थे। हमला 2 लोगों ने किया। अगर नीचे ना गिरता तो आज जिंदा ना होता। कौम के हीरो इब्तिसाम की इमरान खान से शौकत खानम अस्पताल में मुलाकात। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा, तुम कौम के हीरो हो, जब भी वजीराबाद आया तुम्हारे घर लाजमी आऊँगा। कप्तान का अपने खिलाड़ी से वादा। इमरान खान ने हकीकी आज़ादी मार्च के हीरो की वालिदा से भी वीडियो कॉल पर बातचीत की। इमरान खान पर कातिलाना हमला, अवाम में शदीद गम व गुस्सा। छोटे बड़े शहरों में एहतजाज। रावलपिंडी, फैजाबाद मैदान जंग बना रहा। पुलिस की शेलिंग पर मुजाहिरीन का पथराव। कराची शारा फैसल परसिंद पुलिस की पुरअमन मुजाहिरीन पर शेलिंग। पीटीआई रुकन सूबाई असम्बली समेत दर्जनों कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया, थोड़ी देर बाद रिहा कर दिया। लाहौर में भी जगह जगह एहतजाजी मुजाहिरे। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में भी अवाम सड़कों पर निकल आए। आज शाम 5 बजे मुल्क गिर एहतजाज होगा। तहरीक इंसाफ का ऐलान। असद उमर कहते हैं, हर शहर में एहतजाज की जगह का ऐलान मकामी तंजीमें करेंगी। इनको दिखा दें कि हकीकी तौर पर आज़ाद कौम को कोई दबा नहीं सकता। मैं खुद लिबर्टी चौक लाहौर में एहतजाज में शिरकत करूँगा। इमरान खान पर कातिलाना हमला, एफआईआर के लिए दरख्वास्त थाने में जमा करा दी गई। मुकदमे की दरख्वास्त थाना सिटी वजीराबाद में जमा कराई गई है। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, एफआईआर दर्ज कराना मुतासरा पार्टी का पूरा हक है। अगर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो अदालत जाएंगे। इमरान खान और हमला आवर की जान को खतरा है। मारूफ कानूनदान एतजाज अहसन ने हमला आवर के वीडियो बयान पर सवालात उठा दिए। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कभी नहीं देखा कि मुलजिम को पकड़कर एतराफ़ी बयान मीडिया पर चलवा दिया जाए। 15 मिनट में वीडियो मीडिया पर चलवा दी गई। मुलजिम वीडियो में तोते की तरह बोलना शुरू हो गया। लगता है मुलजिम को कोई यकीन दहानी कराई गई है। लग रहा है पुलिस पंजाब हुकूमत का साथ नहीं दे रही। चोर है। ये सारा टब्बर चोर है। ये डीजल मौलवी चोर है। ये ज़दारी चोर है। ये बिल्लो रानी चोर है। इमरान खान जिंदाबाद। इमरान खान जिंदाबाद। पीटीआई। इमरान खान पर कातिलाना हमला, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के भी जब्त के बंद टूट गए। स्वीडन में पाकिस्तानी सिफारत खाने के सामने शदीद एहतजाज। लंदन में नवाज शरीफ के रिहाइश के इवेंट फील्ड के बाहर भी एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। शुरा का चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से भरपूर इजहार यकजहती, कप्तान के साथ डट कर खड़े रहने का अज़्म। बोल एक बार फिर सबसे आगे, इमरान खान का खिताब। नंबर 1 चैनल बोल न्यूज़ ने रेटिंग में सबको पीछे छोड़ दिया। 44.6% अवाम ने अपना पसंदीदा चैनल बोल न्यूज़ देखा। सोशल मीडिया पर भी बोल न्यूज़ छा गया। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप के मार के कौमी टीम आज प्रैक्टिस करेगी। शाहीनों और बंगाल टाइगर्स का टाकरा कल होगा। सेमीफाइनल में रसाई की उम्मीद बरकरार रखने के लिए कौमी टीम को हर सूरत फतह हासिल करना होगी। जनूबी अफ्रीका और भारत की नाकामी के लिए भी दुआएं करना होंगी। और नौजवान गुलकार मशहूर होने का ख्वाब लिए बर्लिन चला आया। हॉलीवुड मूवी का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म रवां साल रिलीज की जाएगी।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। मुझे एक दिन जाने से पहले पता चल गया था मुझे मारने का। पीटीआई का हकीकी आज़ादी मार्च सिर्फ बोल दिखा रहा है। 24 घंटे हकीकी आज़ादी मार्च। इमरान खान के कंटेनर के करीब फायरिंग का वाकया पेश आया है। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग्स के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।